इसलिए आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं जहां पर रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। बीजेपी being a cadre-based party and also with extensive involvement of workers, the PM had given a mandate that we must identify weak booths, 100 in each Lok Sabha, and strengthen it by extraordinary outreach at the booth level. In all, 72,000 booths were identified, and today, Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो ये दो महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कहा दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। 13 फरवरी को कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर बनाया जाएगा। सरकार का भी सहयोग रहेगा, प्रोत्साहन रहेगा। संभवतः प्रधानमंत्री भी जाएंगे इसमें। उन्होंने दयानंद सरस्वती के 2-3 उपदेशों को याद दिलाया, जिसका सबसे प्रमुख था अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए। द लास्ट माइल marginalized man, individual must be addressed, his concerns must be addressed. और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की गई है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, भोजन योजना हो, डीबीटी हो, अन्य सुरक्षा के हो। तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा। गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व, होल्डिंग ग्रेट प्राइड ऑन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हेरिटेज। तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य, कमिटमेंट टू मेक इंडिया टुडे डेवलप्ड कंट्री। एकता एवं एकजुटता, देश में यूनिटी हो। और लास्ट था, नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। अध्यक्ष जी ने आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है, उसमें आज भारत की क्या स्थिति है। भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है आज। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्हें तारीफ की है। President Putin has publicly applauded the independent foreign policy of India. और यूक्रेन की लड़ाई में पीएम के आग्रह पर, मोदी जी के आग्रह पर, जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से किया था, राष्ट्रपति जी से, तो एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया, हाफ डे के लिए, ताकि 32,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया।
अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि अगर भारत का अतीत देखें तो टेटनस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, मीजल्स का टीका हो, उसको आने में कितने समय लगते थे। आज 9 महीने में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो गए और देश में 220 करोड़ डोजेज लगे, ऑल विदाउट कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि हम देंगे तो अलग बात है। आज विकसित भारत और स्लेवरी के जो पूरे दुर्भाग्यपूर्ण अतीत को समाप्त करना है, उसका सबसे बड़ा प्रतिमान है राजपथ की जगह कर्तव्य पथ। राजपथ 75 इयर्स चला, अब यह कर्तव्य पथ बना है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई राजपथ पर ही। केवड़िया में सरदार पटेल की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पूरा चला तो मुझे लगा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि ये चर्चा जरूर हमें करनी चाहिए कि हम अपने गुलामी के अतीत से आगे बढ़ रहे हैं। इसी में अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भारत अपनी परंपरा पर गर्व करे, अपनी विरासत पर गर्व करे। तो आपने देखा किस तरह से काशी का कॉरिडोर बना, विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां पर सम्मान किया गया महारानी अहिल्याबाई होलकर को भी और महाराजा रणजीत सिंह को भी, जिनकी भूमिका थी। तो चाहे केदारनाथ हो तो बद्रीनाथ हो, तो अभी जिस तरह से वो गए और उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर की उद्घाटन किया और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। तो आज भारत के हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए हर काम हो रहा है, जिस पर देश को गर्व हो। ये माननीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। आगे उन्होंने बताया कि आज भारत का कंक्रीट अचीवमेंट्स क्या है। India has become the 5th biggest economy of the world, surpassing even England. भारत मोबाइल प्रोडक्शन की दुनिया में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल